सर, सीएम की कलेक्टर और कमिश्नर के साथ लगातार कॉन्फ्रेंस जारी है, बैठक चल रही है, देर रात तक चल सकती है ये बैठक में अच्छे काम करने वालों को शाबाशी दी गई है। कुछ कलेक्टर और एसपी को हिदायत मिली है। इंदौर, जबलपुर और भोपाल की सराहना की गई है। वहीं माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। कार्रवाई को लेकर अफसरों ने केस स्टडी भी बताई है। उन्होंने कहा है कि हमने किस अपराधी की किस तरह केस स्टडी की और कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो अभी भी कमिश्नर, कलेक्टर के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है और देर रात तक ये मीटिंग चल सकती है। त्रिपुरा में अप्रैल में घड़ी थी, जिसमें कोविड में जब लॉकडाउन एकदम चरम पे था, उस समय एक अंधी महिला के घर पे एक चोर घुसा था और उसने उसके साथ गलत काम किया। तो ये प्रकरण काफी मुश्किल था इसमें, क्योंकि वो चोर को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी और लॉकडाउन के समय ये हुआ था। तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा से जो भी मिले इसको फॉलो करते हुए एक बहुत बड़ी मल्टी है भोपाल में, वहां पे लगातार पीपी किट पहनकर छानबीन करी दिनों, और जो संदिग्ध उनको बुलाया गया, उनकी वॉइस जो है वो जो महिला है उसको सुनाया गया। तो क्योंकि महिला अंधी थी, वो केवल आवाज समझती थी, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि यही व्यक्ति है। तो इसमें काफी पुलिस को काम करना पड़ा, काफी रिस्क लेना पड़ा। इसके बाद वो व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ और क्योंकि विवेचना इन लोगों ने काफी सही तरीके से की थी और डीएनए सैंपलिंग भी कराया गया, तो डीएनए मैच हुआ। तो हमारा जो केस था वो काफी स्ट्रॉन्ग बन गया और इसी के चलते अभी इसमें सजा भी हुई है। उसको आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। सर, और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक्शन में दिख रहे हैं सीएम शिवराज, लगातार प्रशासनिक कसावट में जुटे हुए हैं। माफियाओं पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, कैसी केस स्टडी अधिकारियों ने आगे बढ़ाई है, आगे भी और किस तरह अपराध पर लगाम लगाना है, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाना है, उसके लिए देर रात तक ये बैठक चल सकती है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस पर अधिकारी काम भी कर रहे हैं और जब मुखिया खुद कसावट दिखाता है तो उसका असर दिखाई देता है। लेकिन आज की बैठक में इसके परिणाम भी सामने आए हैं विजय। चाहे हम बात भूमाफिया पर कार्रवाई की करें या फिर राशन की कालाबाजारी, चिट फंड या फिर इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री, मनरेगा को लेकर कैसा काम हुआ है, बाकी जो योजनाएं सरकार की उस पर कितना % काम हुआ है, तो कई अच्छे चौंकाने वाले इसमें परिणाम सामने आए हैं सरकार के, शिवराज जी के। और उन्होंने कुछ कलेक्टरों की तारीफ भी की, जैसे जबलपुर में बड़ा अच्छा काम हुआ है तो वहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर पुलिस की तारीफ की गई है। उसी तरह हम देख रहे हैं कि इंदौर में बहुत अच्छी, सबसे अच्छी कार्रवाई इंदौर में हुई है तो वहाँ की भी तारीफ की गई है, वहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी सभी की तारीफ की गई है। भोपाल में भी एक बाकायदा एक केस स्टडी सुनाई गई जिसका अभी आप सुना भी रहे थे, उसका जिक्र किया गया जब एक नेत्रहीन महिला के घर में चोर घुसा तो उसके साथ रेप भी हुआ था। रेप की महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैसे उस चोर को पहचाना जाए, लेकिन उसकी वॉइस से उसको पकड़ा गया और उसके आधार पर केस स्टडी बताई गई। ऐसे ही प्यारे मियाँ के मामले में भी पूरी केस स्टडी सुनाई गई कि आखिर वो सजा तक कैसे पहुंचा। तो बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है इसमें भी कुछ जिले जरूर, चाहे हम उज्जैन की बात करें जिसमें महिला प्रकरण को लेकर जो कार्रवाई होना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमतर हुई है, या फिर हम उमरिया की बात करें तो कुछ ऐसे जिले हैं जिनको समझाइश दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन मैराथन बैठक चल रही है, लंबी बैठक है और ऐसे कहा जा रहा है करीब 8 से 9 अभी और बच सकते, 2-2.5 घंटे और ये बैठक चलेगी। बैठक के बाद शायद कुछ और भी चीज़ें आपके सामने होंगी जिसमें कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हो जाए, कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी हो जाए। लेकिन साफ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि प्रशासनिक जो कसावट है वो दिखाई देना चाहिए जनता के बीच में, और जहां भी लाइन ऑर्डर खराब होता है उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि तोड़ दिया जाए, जो भी माफिया है उनकी कमर को पूरी तरह तोड़ देना है और समझ आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में राज किसका है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मुक्त कराई गई है, तो उससे समझा जा सकता है कितनी बड़ी ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, जिसमें थाने खोले गए, सरकारी आवास बनाए गए, पीएम आवास बनाने की योजना है। और जो ज़मीन मुक्त कराई गई है वो गरीबों को देने की तैयारी है सरकार की, उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। मनरेगा के भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं, उसकी भी तारीफ की गई। जी, शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो सीएम शिवराज के कलेक्टर, कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। कॉन्फ्रेंस में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन के आंकड़े सामने रखें। मुक्त कराई गई जमीन का उपयोग गरीबों के लिए होगा। मुक्त कराई गई जमीन से गरीबों के लिए प्लॉट काटे जाएंगे। सीएम ने अवैध शराब पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मिलावटखोरों और चिटफंड कंपनियों के खिलाफ भी सख्त दिखे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि माफिया को पूरी तरह से तोड़ दे, माफिया का पूरी तरह नेटवर्क ध्वस्त कर दे। सीएम ने साथ ही कहा कि अवैध रूप से चल रहे बांग्लादेशियों की तलाश करें। प्रदेश में अपराध खत्म करना हमारा लक्ष्य है। साथ ही सीएम ने कलेक्टर कमिश्नर्स की तारीफ भी की। कानून और व्यवस्था का बेहतर होना, मैं आज प्रारंभ में बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग हमारे कलेक्टर्स ने, हमारे एसपीज ने बहुत अच्छा काम किया है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का। बात भोपाल की। भोपाल के विकास में भागीदारी और अनुभवों को साझा करने के लिए समाज सेवी संस्थाओं ने सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वैक्सीन बनी तो लोगों ने कहा कि मोदी की वैक्सीन है, लेकिन हमने तेजी से काम किया और एक एक दिन में करीब 29 लाख वैक्सीन के डोज लगाए गए। राजेश पेंट मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि गांव में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं कमाल कर रही हैं। गांव में हमने टैक्स सखी बनाए हैं जो घर घर जाकर टैक्स वसूल रही हैं और अच्छा काम हो रहा है। महिला स्व सहायता समूह का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20,000 करोड़ का योगदान है। वैक्सीन बनी तो वैक्सीन के बारे में कुछ मित्रों ने भ्रम फैला दिया कि लगभग मत लेना, मोदी की वैक्सीन है, मर जाओगे। और हमने तय किया कि भैया क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपने गांव में मोहल्ले को समझाओगे। और फिर हमने टीकाकरण महाअभियान चलाया, उसमें जनता को जोड़ा और एक दिन में जहाँ लोग भाग रहे थे, करने नहीं देते थे, पत्थर चला देते थे वैक्सीन के नाम पे, जब वैक्सीन वाला आया तो गाँव में छोड़ के भगा देते। वहां हमने एक दिन में 29 लाख टीका लगवाए, वैक्सीनेशन का काम किया जनता को। तो देश बनेगा तो जन सहयोग से बनेगा। गांव के स्वयं सहायता समूह है, कमाल कर रहे हैं। 20,000 करोड़ का योगदान है उनका मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। 20,000 करोड़ का और कहने की नीड करी, अनेकों प्रकार के नए काम प्रारंभ करके उसके समय के अभाव